शिक्षा से मैं ईसाई हूं, धर्म से मैं मुस्लिम हूं और दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। ये शब्द हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जिस व्यक्ति के व्याख्यानों में ये साफ तौर पर नजर आता है कि वो दुर्भाग्यवश हिंदू बना हुआ है। वो दुर्भाग्यवश हिंदू है, वो आखिर हिंदू हो ही कैसे सकता है? जिसे अपने धर्म से ज्यादा दूसरे के धर्म में रुचि हो, दूसरे धर्मों के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो, दूसरे धर्म की आराधना और पूजा करता हो, वो हिंदू हो ही कैसे सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सच में एक सुन्नी मुसलमान थे। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता है कि जिस शख्स के नाम के आगे सबसे पहले पंडित लिखा जाता है, इतने सम्मान से बोला जाता है, वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनका असली नाम क्या है, ये आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आजादी के बाद अपनी मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर सेवा दी, जिनका किसी ने समर्थन नहीं किया, पूरे देश में 29 वोट पड़े जिसमें से 1 वोट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला, फिर भी इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री पद पर ये 10 साल तक रहे। इनके जीवन की असली सच्चाई क्या है, ये लोगों से बहुत दिनों तक छुपाई गई। लोगों को बहुत दिनों तक ये पता ही नहीं चलने दिया गया कि आखिर ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार आया कहां से, कैसे ये एक खान परिवार से पहले नेहरू बने, उसके बाद फिर गांधी बन गए। आज के वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की असली सच्चाई के बारे में बात करें तो बहुत पीछे जाना होगा। 1857 से कुछ साल पहले, जब इनके दादा गयासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर नेहरू दिल्ली में एक शहर के कोतवाल हुआ करते थे। उस वक्त पर एक कोतवाल की अहमियत इतनी थी जितनी कि आजकल ये एक कमिश्नर की हुआ करती थी। 1857 के आसपास जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ने लगी और देश में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया, उस वक्त पर अंग्रेजों का सबसे पहला टारगेट होते थे मुस्लिम। उन्होंने मुस्लिमों को जड़ से मिटाने का प्रयास किया, उनके ऊपर खूनी हमले हुए, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। वो मुस्लिमों को पूरी तरीके से देश से मिटा देना चाहते थे। वो मुगल हुकूमत को देश से खत्म करने के प्रयास में किसी भी मुस्लिम को छोड़ नहीं रहे थे। उस वक्त पर दिल्ली के कोतवाल गयासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर नेहरू, इन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपना नाम गंगाधर रख लिया और जहां पर ये रहते थे वहां से कुछ दूरी पर एक नहर बहती थी और उसी के आधार पर इन्होंने अपना नाम नेहरू कर लिया। उन्होंने अपना पूरा नाम गंगाधर नेहरू बना लिया और दिल्ली से चले आए। 1857 के बाद इन्हें जो थोड़ी बहुत जागीर मिली थी, जैसे जैसे देश में अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ने लगी वैसे वैसे इनकी जागीर भी कम पड़ने लगी। गयासुद्दीन गाजी जब गंगाधर बनकर दिल्ली से भागे, उस वक्त पर इनके पास कुछ रियासतें बची थी, कुछ जमीनें बची थी, कुछ हवेलियां बची थी और धीरे धीरे 34 साल की उम्र में जब गयासुद्दीन गाजी की मौत हो गई, उसके बाद इनके बेटे मोतीलाल नेहरू और 2 और बेटे, ये तीनों आगरा में रहने लगे और आगरा में इनका पालन पोषण होने लगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू के बेटे हुए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गयासुद्दीन गाजी के पोते हैं और अपने नाम के आगे लिखते हैं पंडित। इस बात का कोई तथ्य, कोई सबूत कहीं नहीं मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू पंडित हैं या ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपनी किताब में जरूर इस बात का जिक्र किया कि एक कश्मीरी कौल ब्राह्मण है। कौल एक कश्मीरी ब्राह्मणों की शाखा है जिससे नेहरू का कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बुक माई स्टोरी में इस बात का जिक्र किया कि एक कश्मीरी ब्राह्मण है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म भी एक ऐसी जगह पर हुआ जो सबको हैरत में डाल सकता है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद की कोठे नंबर 77 मीरगंज में हुआ था, जो इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। इनके घर की दीवार उसी कोठे से जुड़ी हुई थी। लोग बताते हैं कि इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वहां पर एक लाली जान नाम की वेश्या थी, उसके हाथ से अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया था। जहां पर इलाहाबाद में आज भी जिस्म फरोख्त का धंधा चल रहा है, जहां पर मोतीलाल नेहरू रहा करते थे, जहां पर जवाहरलाल नेहरू का
जन्म हुआ। नेहरू का जन्म जिस जगह पर हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उस हिसाब से किसी भी एंगल से ये प्रूव नहीं होता है कि वो किसी भी एंगल से पंडित थे या किसी भी एंगल से हिंदू थे। जो किताबें हैं, द स्टोरी ऑफ मदान पंडित नाम से एक किताब थी, उसमें इस बात का साफ तौर से जिक्र किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू एक सुन्नी मुसलमान है और आज भी लोग इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। अब ये नेहरू परिवार धीरे धीरे देखते ही देखते गांधी परिवार में कैसे बदल गया। जब ये लोग इलाहाबाद में रह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जिस वक्त पर इलाहाबाद में रह रहे थे, उसी वक्त पर देश में क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए आवाज उठा दी। उस वक्त पर बहुत सी चीजें थी जो नेहरू के खिलाफ जा रही थी, जो नेहरू के धर्म को सबके सामने लाने वाली थी, लेकिन अपनी राजनीति के दम पर, अपने पैसे के दम पर उन लोगों ने इन बातों को दबा दिया। आजादी के समय पर ही अगर किसी को पता चल जाता कि नेहरू एक मुस्लिम है तो शायद इनको पहला प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया जाता। अब बात करते हैं नेहरू के नाजायज संबंधों की। जी हाँ, नेहरू कोई ऐसे वैसे प्रधानमंत्री नहीं थे। बहुत सी लड़कियों के साथ इनके अफेयर रहे, बहुत सी लड़कियों के साथ इनके नाजायज संबंध रहे और इसको छुपाया सिर्फ पैसे की ताकत पर और राजनीति की शक्ति पर। इन्होंने जो भारत के आखिरी वाइसराय थे, उनकी वाइफ थी एडविना माउंटबेटन। इनके साथ इनका अफेयर रहा जिसके बारे में इनकी बेटी इंदिरा गांधी को सब कुछ पता था। इंदिरा गांधी उस वक्त पर काफी डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, जो कि टीबी की मरीज थी, उनकी मौत हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ये गुल खिला रहे थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू से काफी नाराज रहती थी और इनको समझाने के लिए अबुल कलाम आजाद का सहारा भी लिया करती थी। लेकिन कितना समझाएंगी? जवाहरलाल नेहरू का अफेयर एक आदमी के साथ हो, एक लड़की के साथ हो तो कोई उन्हें समझा बुझा कर वहां से पीछे ला सकता है। इनका अफेयर सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के साथ भी रहा, जिसके बारे में इंदिरा गांधी को सब कुछ पता था। जिस पिता की करतूतें उसकी बेटी को पता चल जाएंगी, वो भला सही रास्ते पे कैसे चल सकती है। यही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां पर ये पढ़ाई करती थी और अपनी गलत संगति, गलत आदतों के लिए वहां से ये भगा दी गई और उसके बाद वहां से आती हैं भारत में शांति निकेतन में पढ़ाई करती हैं। शांति निकेतन में जिस वक्त पर ये पढ़ाई कर रही थी, इनके आचरण की वजह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको शांति निकेतन से भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद इनकी जिंदगी में काफी डिप्रेशन आया, काफी चिंता आई। मां तो पहले ही गुजर चुकी थी और पिताजी जो थे वो ऐसी हरकतों में थे। इसके बाद इनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से इनको लगा कि इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये फिरोज खान है, जिनको बाद में फिरोज गांधी के नाम से जाना गया। अब शुरुआत होती है यहीं से कि गांधी परिवार शुरू कहां से हुआ। दरअसल फिरोज खान की जो माता थी वो एक पारसी थी और इनके पिता मुस्लिम थे और उस वक्त पर पारसियों में एक सरनेम था गांधी। की वजह से फिरोज खान, गांधी और मुस्लिम दो लोगों ने आपस में शादी की। उसके बाद फिरोज खान का जन्म हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी करी लंदन में एक मस्जिद में इंदिरा गांधी का सबसे पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इनका नाम बदला जाता है, इनका नाम रखा जाता है मैमूना बेगम और उसके बाद फिरोज इनसे शादी कर लेते हैं। ये बात जब जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है कि उनकी बेटी ने भागकर उनके यहाँ एक काम करने वाले कर्मचारी के साथ शादी कर ली है, तो इस बात से काफी नाराज होते हैं। यहां पर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। जिस वक्त पर गांधी को यह पता चलता है कि नेहरू की बेटी ने भागकर फिरोज खान से शादी कर ली है, तो उन्होंने तुरंत नेहरू को बुलाया और समझाया कि यह राजनीति की रोटी सेकने का बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका है, इसे गंवाना नहीं और अपनी बेटी को पास बुलाओ और भारत बुलाकर हिंदू रीति रिवाजों से शादी करवाओ। उसके बाद फिर नेहरू ने फिरोज खान से मिलकर इस बात के लिए समझाया कि तुम्हारी माता का सरनेम गांधी था, अब तुम फिरोज गांधी बन जाओ। और उसके बाद फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की, या फिरोज खान और मैमूना बेगम कहें, इनकी शादी भारत में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कराई जाती है और उसके बाद इनके दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है राजीव गांधी और एक का नाम होता है संजय गांधी। गांधी जो थे वो भी एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति थे और कई सारी लड़कियों के साथ उनके अफेयर रहे।
और इसके लिए उन्होंने अपनी मां को कई बार ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि उनकी मां के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई थी जो संजय गांधी को पता चल चुकी थी। और उसके बाद फिर आपत्तिजनक परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में संजय गांधी की मौत हो गई जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका। दरअसल संजय गांधी का जिस वक्त पर प्लेन क्रैश हुआ था, उस वक्त पर कोई भी ना एक्सीडेंट हुआ था, ना प्लेन में कोई डेंट आया था। वो समुद्र में गिर गया था और ऊपर तैरते तैरते ही संजय गांधी की मौत हो गई। उस वक्त पर इस बात का जिक्र हुआ था कि ऐसा तभी होता है जब प्लेन के फ्यूल टैंक में फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और जब रजिस्टर चेक किए गए तो प्लेन की उड़ान भरने से आधे घंटे पहले उसमें टैंकर फुल किया गया था। और इसके बावजूद भी इस जांच को पूरी तरीके से दबा दिया गया और आज भी संजय गांधी की मौत का राज ही बना हुआ है। यह है गांधी परिवार की सच्चाई, जहां गयाजुद्दीन खान से लेकर फिरोज गांधी, जो फिरोज खान थे, फिरोज गांधी बने और उसके बाद अपनी ही बेटी की हत्या को ऐसे छुपाया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस परिवार के अंदर बहुत से राज ऐसे हैं जो अभी भी दफन हैं, ये लोगों से छुपा कर रखे हुए हैं। गांधी परिवार के ऐसे रहस्य हैं जो शायद सबके सामने आ जाए तो इनको देश से भगा देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। यह है गांधी की सच्चाई, जो खान से नेहरू बने, नेहरू से फिर गांधी बने और अभी हाल फिलहाल में बयान आ रहे हैं कि वो कश्मीरी कौल ब्राह्मण है। जिनको खुद अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको खुद अपने समुदाय के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे बहस किस बात की, उन पर चर्चा किस बात की। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शख्स की कहानी के साथ जिसने अपने जीवन में बहुत से राज दफन करके रखे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।